खबर मेजा प्रयागराज से है। बहुचर्चित कुकुरकटवा ट्रिपल हत्याकांड को लेकर शनिवार को सियासी सरगर्मी चरम पर रही। अपनी जनता पार्टी व लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया। नेताओं ने घटना को बेहद जघन्य बताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अपनी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोरी सुभाष चंद्र लहरी कर रहे थे। उनके साथ प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता गुलाब चंद्र मौर्य, प्रदेश सचिव सज्जन गुप्ता, जिलाध्यक्ष एलवी पटेल, प्रवीण मौर्य, एडवोकेट अवकाश कुमार मौर्य उर्फ अक्कू, जिला महासचिव मो अकील अहमद, मनोज चौधरी अंबेडकर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी दल में शामिल रहे। गांव पहुंचते ही प्रतिनिधिमंडल ने मृतक श्याम लाल गुप्ता, अमरावती गुप्ता और इंद्रावती के परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। परिजनों ने घटना की भयावहता बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस पर नेताओं ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। नेताओं ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी अगर दोषियों की गिरफ्तारी में देरी होती है तो यह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पुलिस व प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल के गांव पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्र हो गए। पूरे क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल रहा, जबकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल मुस्तैद दिखा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। लिए आए हैं और क्या क्या जो है इनको शासन दी है और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं। देखिए, आज ये बहुत ही दुखद है, अति निंदनीय है और चिंतनीय है। एक ही परिवार से तीन हत्याएं, ये मामूली घटना नहीं है, बहुत ही दर्दनाक है। इसकी घोर निंदा करता हूं और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही है। यदि जब इस परिवार को सताया जा रहा था अपराधी द्वारा और इन्होंने जो है 1076 पर इन्होंने जो सूचना दी, पुलिस जो आई उसको पीड़ित परिवार के मिलने के बजाय जो यादव समाज का यहाँ पर प्रधान है उससे मिल करके उसके साथ गांठ से वो वापस चली जाती है। ये क्या है? ये जंगल राज है। जो योगी जी हमारे कहते हैं कि हर चौराहे पर यमराज खड़ा है, तो मैं योगी जी से पूछ रहा हूं कि जब से इनकी सरकार आई 2017 से लेकर के अब तक के शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के मिला के जो है 92,000 हत्याएं हुई हैं और घटनाएं आपराधिक हैं। इसमें बलात्कार भी है और हत्या शामिल है। 92,000 उसका रिकॉर्ड है। आप ये समझ लीजिए, इस समय यदि पुलिस ने उसी 1076 वाले मामले पर संज्ञान में ले लेती, यहाँ तक मुझे आने पर यहाँ पता चला कि उसने इनको एलानिया हत्या है। ये कोई मामूली हत्या नहीं है, ये एलानिया हत्या है। उसने पेपर छपवा करके जगह जगह चिपका के बंटवाया है। यदि पुलिस सक्रिय हो जाती, और पुलिस इस समय जो है प्रदेश के मुखिया के इशारे पर काम कर रही है। यदि यादव जी प्रधान थे, यदि उनके अंदर मानवता होती तो ये घटना आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि वो आज के 6 महीने पहले, जैसा मुझे बताया जा रहा है पीड़ित परिवार द्वारा, कि जनवरी फरवरी में ये घटना हुई जो उसने चैलेंज किया। यहाँ तक के कि जो बच्ची का परीक्षा था, केवल उसके आतंक से परीक्षा नहीं दे पाई। वो अलग कहीं अज्ञात जगह में अपनी बच्ची को छुपा रखा था उस जो है दुष्ट से, और उसके बाद में भी उसने जो है 3 हत्याएं कर दी। आज जो है हत्या में ये 3 हत्या, ये भूमिहीन लोग हैं। इनके पास में रहने के लिए ढंग से मकान नहीं है, केवल एक छोटी सी दुकान श्यामलाल का नाम भाई श्यामलाल जी जो चला रहे थे, उसमें मुश्किल से 50 रुपए भी नहीं बचता। किस तरीके से चला रहे थे? ये सीधे साधे लोग, तेली समाज के लोग,
जो भाजपा को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज जितने भी बैकवर्ड हैं, चाहे वो तेली समाज हो, चाहे वो विश्वकर्मा हो, चाहे पाल समाज हो, कोई बचा ही नहीं। यहाँ तक कि मैं तो ये देखा जो कुर्मी समाज के 8 सांसद 41 विधायक होते हुए वो भी सुरक्षित नहीं है, जबकि उस केंद्र की सरकार में, प्रदेश की सरकार में अनुप्रिया पटेल जैसे जो है उस घटक दल हैं, इनकी भी मैं निंदा करता हूं कि अपने समाज के लिए केवल स्वार्थ की राजनीति छोड़ करके आज इस परिवारों के साथ में खड़ा होना चाहिए। आज जो है हमारे साहू समाज में भी ऐसा नहीं है कि जो हमें मालूम है इलाहाबाद के ही नंदी जी हैं, मंत्री हैं, लेकिन वो इसमें खुल करके सामने आकर के इस पीढ़ी परिवार से मिलकर की सहायता दे देनी चाहिए। 5-5 लाख रुपए इनको तुरंत मिलना चाहिए, वो जिला अधिकारी के हस्तक्षेप से होना चाहिए। और जो भी है यदि यहाँ पर है कि उसको इनकाउंटर करने के बजाय उसको बिल्कुल अपने यहाँ दामाद की तरह उसको जो है पुलिस अपने यहाँ ले जा रही है और उसको बचाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो गुंडे हैं, चाहे वो यादव समाज के हों, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, उनका उसका संरक्षण है, वरना उसकी जरूरत नहीं ऐसी बात होती। आखिर नेताजी एक सवाल और है कि यहाँ के जो विधायक हैं और सांसद हैं आज तक जो है पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं आए? देखिए ऐसा है कि विधायक और सांसद, मंत्री जो भी हैं, जब वो समझते हैं कि ये धर्म के आड़ में ये हमारे लिए वोट करेंगे, अभी हमारे लोग आए थे तमाम साथी, वो भगवान 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 भरोसा। अरे भाई ने भगवान ने तो हमको हाथ पैर दिया है, हमको वोट का अधिकार दिया है, इस सत्ता जो शासन को बदलने के दिया है। हम भगवान को कब तक जो कोसते रहेंगे? ये ढोंग ढकोसला पाखंड के आधार पर इन जो है भोले भाले समाज का वोट तो ले लेती है, लेकिन चोट भी उन्हीं को करती है। जब तक वोट का समय आता है तब ये हिंदू हो जाते हैं, और जैसे वोट के शासन आता है वो इनके दुश्मन हो जाते हैं। फिर ये तेली हो जाते हैं, तमोली हो जाते हैं, तेलिया हो जाते हैं, कोहरा हो जाते हैं, कोरिया हो जाते हैं, पसिया हो जाते हैं। आखिर एक सवाल और है, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, तो पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं आए? केशव प्रसाद तो अपने क्षेत्र में जो भी पाल समाज की बात आई थी उस क्षेत्र में नहीं गए, ये तो उनका क्षेत्र भी नहीं है, और उनकी कितनी बात सुनी जाती है। आज मौर्य शाह सैनी कुशवाहा में जानते हो 3 दर्जन से अधिक हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुई हैं। यहाँ तक के हरदोई में इसी तरीके से जो घटने में फावड़ा से काट डाला उस लड़की को, वो भी कई साल से अपनी बच्ची को बचा रहा था। तो ऐसे लोगों को तो आंख के में जो है उनके कोई सील है ही नहीं है। यदि होता तो मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी सीएम हो, वहां जात नहीं देखना चाहिए। और यही मेरा कहना है कि आज ऐसी स्थिति हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी का नाम था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, आज जो है भाजपा को हटा करके ही बेटी बचाया जा सकता है। ये इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जितनी घटनाएं हो रही हैं उसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो विचित परिवार है, असहाय है, उसकी बात ना करके लोग आकर के उनके जो चमचे हैं वो आकर के हैं कि वो विक्षिप्त था। अरे विक्षिप्त पर कौन सी कार्रवाई होती है बताओ? ये कोई कार्रवाई होगा? जो पागल होगा, विक्षिप्त होगा, उस पर कोई नियम कानून लगता ही नहीं है, तो उसके बचाने का काम किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर बुलडोजर बहुत तेजी के साथ चलता है, क्या हत्यारों घर पर बुलडोजर चलेगा बाबा का? ये जात देख करके बुलडोजर चलता है योगी का। हमारे लोग भी बड़े खुश हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। मैं तो बुलडोजर के खिलाफ हूँ, हमें तो उसका इनकाउंटर चाहिए, उसको तुरंत जो है ऑन स्पॉट मर्डर चाहिए। एक आदमी अपराधी है, घर के सारे लोग अपराधी नहीं हो सकते हैं। बुलडोजर जो चलता है ये सामंतवादी जो व्यवस्था का है। यदि किसी से जो गलती हो जाए या कोई नंगा दिन निकल जाए, कोई लुच्चा निकल जाए, तो क्या पूरे घर को सजा दिया जाए? मैं बुलडोजर का कभी समर्थन न किया है न करता हूँ। हाँ, इस परिवार को भूमिहीन है, इस हत्या पर कम से कम कृषि योग्य इनको 1-1 एकड़ तीनों परिवार को जमीन दिया जाए और इनको 1 करोड़ की सहायता दी जाए। इनको शस्त्र दिए जाएं कि जो अभी भाई बेटी का भाई है वो रो रहा है, उसके साथ भी हो सकता है। जब बाप को मार दिया, माँ को बड़ी माँ को मार दिया, चाचा को मार दिया, चाची को मार दिया, तो इसकी कौन करेगा? यहाँ 2 सिपाही डंडे के साथ बैठे हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। उनके तमाम उनका गैंग है जिनका एकदम जो मनोबल में बढ़ा हुआ है। क्या नाम है नेताजी? मेरा नाम भैया कोरी सुभाष चंद्र लहरी है। अपनी जनता पार्टी
जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नीति पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हम यहाँ प्रतिनिधिमंडल से आए हैं। हमारे साहू समाज से, तेली समाज से जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं और प्रदेश सचिव भी हमारे साथ पडरौना से चल के आए हैं। हम चाहते हैं कि वो भी अपने जो है इस दुख दर्द को बांटने का काम करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया और यूट्यूबर बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग के ये अथक परिश्रम की देन है कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर मैं रहता हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से ये जाना कि यहाँ पे साहू समाज, तेली समाज के 3 लोगों की हत्या, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई। जिस दुख को मैं देख के मैंने अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सूचित किया कि इस तरह की घटना आपके इलाहाबाद के प्रयागराज के मेजा थाने के अंतर्गत कुकुर कटवा गांव में हुआ है। उन्होंने इसके लिए त्वरित संज्ञान लेते हुए तुरंत उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया और हमको और प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश महासचिव जी को भेजा है यहाँ पे मेजा गांव में कि हम जाके रिपोर्ट को देखें और क्या है धरातल पे सच्चाई। यहाँ आने के पश्चात मुझे ये मालूम चला कि ये शासन और प्रशासन दोनों की ये भारी चूक का एक जीता जागता नमूना है। कुकुर कटवा गांव में जो तेली समाज के 3 लोगों की हत्या हुई है, इस परिवार के लोगों द्वारा ये बताया गया कि आज से 3 महीना पहले उन्होंने 1076 पे जो टेलीफोनिक सेवा योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया है, उस पर इन्होंने सूचित किया था कि सपा टाइगर हिमांशु यादव के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, जान माल का खतरा है, उनकी बेटी का इज्जत का सवाल है, उनकी बेटी के ऊपर गलत निगाह उस वो डाला हुआ है। और 1076 पे सूचना देने के पश्चात भी पुलिस के बंदे यहाँ आते हैं और यहाँ के हिमांशु यादव से कोई पूछताछ नहीं करते हैं। जो सपा टाइगर हिमांशु यादव के नाम से प्रोफाइल चलाता है, उससे पूछताछ नहीं करते हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान से जो यादव समाज का है उससे पूछताछ करते हैं और जाके क्लोजर रिपोर्ट लगा देते हैं थाने पे कि सब कुछ सही है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं आज जो हत्याएं हुई हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये शासन और प्रशासन के लोग हैं। उस समय की टीम है जिसने यहाँ पे आया और जांच का दौरा किया और लिखा कि यहाँ सब कुछ ठीक है। उसके पश्चात भी हिमांशु यादव ने यहाँ इनके परिवार के द्वारा ही बताया गया कि पेपर भी बांटा गया था और चिपकाया गया था इनके परिवार को धमकियां देने के लिए। उसके बाद भी शासन प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेता है। आखिर कल मंत्री जी आए थे, उनके जाने के बाद यहाँ पर बुलडोजर चला है, उस पर क्या कहेंगे? बुलडोजर तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बुलडोजर चला। अभी तो पता चला कि बुलडोजर चलते चलते बुलडोजर का तेल खत्म हो गया और बुलडोजर रुक गया। तेल तो खत्म हो गया, शायद बीच में ही रुक गया बुलडोजर, चला तो नहीं। और नंदी जी तो यहाँ वैश्य समाज के नेता के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ आए, उनके आने के बाद तो तत्काल यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। नंदी जी ने क्या, यहाँ नंदी जी ने नहीं देखा कि इस पीड़ित परिवार के आने जाने का रास्ता भी नहीं है। ये पीड़ित परिवार यहाँ रहता है, ये यादवों के खेत से होकर जाता है। जो यादव समाज के लोग टार्चर करते हैं इनको, क्या नंदी जी को ये नहीं दिखा कि यहाँ से जो चक्रोड निकला हुआ है वो चक्रोड आगे जाके बंद हो जाता है, उसके बाद का रास्ता नहीं है। नंदी जी हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, योगी जी के बहुत प्रिय हैं, तो क्या नंदी जी को ये नहीं दिखा कि इस परिवार के, पीड़ित परिवार के आने जाने के रास्ते के लिए कम से कम इंटरलॉकिंग या खरंजा करा दें और रास्ता निकलवा दें? कहीं ना कहीं हमेशा आने जाने के परिवार के में बहू बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं आने जाने को लेके हमेशा टार्चर होती हैं, असुरक्षित हैं। तो ये तो नंदी जी क्या होना चाहिए था। आज प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं आए? अब मैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में क्या कहूं, वो तो इस सरकार के डिप्टी सीएम हैं और वो प्रयागराज की धरती पे आए हुए हैं, फिर भी वो इस परिवार का, साहू समाज, तेली समाज के इस परिवार के दुख दर्द की चिंता उनको नहीं है और ना ही उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। कहीं ना कहीं हो सकता है कि तेली समाज जो थोक के भाव से वोट भाजपा को देता है, बिना पूछे देता है और बिना कहे देता है, बिना अधिकार मांगे देता है,
हो सकता है उसी का नतीजा हो कि क्या चले। ये समाज तो हमारा गुलाम है ही, भाजपा का गुलाम है ही, आरएसएस का गुलाम है ही। ये बिना मांगे वोट देता है, बिना अधिकार मांगे वोट देता है। तो इसके दुख दर्द की चिंता उन्होंने हो सकता है श्री राम के ऊपर छोड़ दिया हो। जो मेजा के विधायक हैं संदीप पटेल जी, और यहाँ पर क्यों पैसा भी नहीं दिया गया। और मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि चाहे नंदी जी हो, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे स्थानीय सांसद हो, चाहे स्थानीय विधायक हो, या प्रयागराज के डीएम हो, उनको भी ये देखना चाहिए, प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं घटी हैं, त्वरित आर्थिक सहायता जो 5 लाख का मिलता है प्रत्येक परिवार को, वो भी उनको उपलब्ध नहीं कराया गया। कम से कम राहत कोष के रूप में 5 लाख का प्रति परिवार के हिसाब से उनको राहत तो, आर्थिक सहायता तो मुहैया करानी चाहिए थी। क्या मंत्री जी आते, क्या फंडिंग नहीं की अपने राहत कोष से? अब ये तो माननीय मंत्री जी बताएंगे। मुझे तो नहीं लगता है परिवार के लोग यहाँ मेरे आसपास मौजूद हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन लोगों ने तो ये बताया ही नहीं कि कोई आर्थिक सहायता मिली है या त्वरित आर्थिक सहायता पे कोई बात हुई है, कोई वार्ता हुई है। कोई नहीं मिला हुआ है। न तो रास्ते की डिमांड हुई, न तो रास्ते का कोई हल निकला, और न ही आर्थिक सहायता मिली जो 5 लाख प्रति परिवार को मिलता है। क्या यहाँ के स्थानीय डीएम या स्थानीय जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपके नंद गोपाल गुप्ता जी जो आए थे कल, उनको ये दिखा नहीं? उनको देखना चाहिए। उनके समाज, वैश्य समाज के सिरमौर हैं वो, वैश्य समाज की बात है ये। एक बार परिचय बता दीजिए। मैं सज्जन गुप्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूर्व राज्य विधि अधिकारी, अपनी जनता पार्टी का प्रदेश सचिव और प्रदेश प्रवक्ता हूं। कुशीनगर मेरा जन्म स्थान है। देखिए, सबसे पहले तो घटना बहुत दुखद है। पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है कि गुप्ता परिवार एक सीधा परिवार होता है और सज्जन परिवार होता है। जिस तरह वृद्ध माँ पिता की हत्या की जाती है, चाची की हत्या की, ये बहुत दुखद घटना है। हम लोग एक कार्यक्रम में व्यस्तता होने के कारण नहीं आ पाए, और उसके बाद जैसे हम घटना को संज्ञान में आया, मैंने तुरंत अपने केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के हम सबके नेता परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी को अवगत कराया। उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल टीम पर भेजा, और मैं निश्चित आपसे वादा करता हूं कि निश्चित कार्रवाई होगी। और जिस तरह ये सपा के गुंडों ने, जिस तरह सपा के गुंडों ने इनकी हत्या की है, निश्चित उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने सीओ से भी बात किया था, डीएम साहब से भी बात किया था। इसके पहले भी आप देख लीजिए कि भदोही जनपद में जिस तरह सपा के गुंडों ने जयसलाल की हत्या की, कौशाम्बी जनपद में सपा के गुंडों ने हत्या की, अभी हिमांशु पासी की हत्या सपा के गुंडों ने की। अभी इन तीनों प्रकरणों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधिवत कार्रवाई किया था, और कार्रवाई करके उस तीनों परिवार को न्याय मिला। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित मैं इस गुप्ता परिवार को न्याय दिलाऊंगा, निश्चित बुलडोजर चलेगा। और मेरी लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है कि कम से कम इनको पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, और एक सरकारी नौकरी मिले, और इन यादव जो गुंडा माफिया हैं इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, बुलडोजर किया जाए। अगर इसमें सरकार ध्यान नहीं देती तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन और उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन करेगी। निश्चित गुप्ता परिवार की लड़ाई ले। हमारी पार्टी एक जाति की राजनीति नहीं करती है। आपने देखा था, अभी चर्चा भी की, कौशाम्बी जनपद की जो घटना पाल समाज में हुई थी, सरासर पाल समाज के तरफ से गलत था। वो ब्राह्मण को गलत फंसाया जा रहा था। मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूं, मैंने खुल के ब्राह्मण के साथ दिया था उस समय। तो हमारी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है और न वोट की राजनीति करती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मिट्टी में मिल जाएंगे यादव समाज, और मिला के दिखा दूंगा। अगर नहीं मिला के दिखा दिया तो राजीव पासी नाम नहीं। बहुत एक सवाल और करना चाहेंगे। यहाँ के जो विधायक और सांसद आज तक जो है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं, इस पर क्या कहेंगे? भैया, जब उनके सपा के गुंडों खुलेआम कत्ल कर रहे हैं तो क्यों जाएंगे? वो तो सपा के गुंडे, वो जो सपा के हैं, यहाँ का विधायक सपा का है, तो संरक्षण देगा कि और गुप्ता परिवार को गोली मारो खुलेआम, और गुप्ता परिवार को काटो, तो क्यों आएगा भैया देखने उसको? जब वो खुद ही संरक्षण दे रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में सपा के गुंडों का ही काम ही है, सपा का गुंडे खुलेआम कत्ल कर रहे हैं, तो सपा का यहाँ पे जब विधायक है तो संरक्षण दे रहा है।
पूरा आप कैसे कह सकते हैं कि विधायक जी जो है संरक्षण दे रहे हैं? भाई सपा के है, ये कहाँ के हैं? यादव समाज कहाँ के हैं भाई? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सपा के गुंडे हैं, तो संरक्षण तो है ही है। अगर संरक्षण ना होता तो क्या गुप्ता परिवार से वोट नहीं लिया? अगर वोट भी नहीं दिया अगर गुप्ता परिवार, तो मानवता के नाते जनता ने आपको जीतने के बाद सब ने वोट दिया है। विधायक जी का कर्तव्य था पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार के दुख सुख में खड़े रहना चाहिए, पीड़ित परिवार का आंसू पोंछना चाहिए। आज क्यों नहीं खड़े भैया? अखिलेश यादव जी को चिंता नहीं है क्या कि देश में तीन मर्डर हो गए? उनको समझ में नहीं आ रहा है? जहां तक भारतीय जनता का पार्टी का मामला है, उनका प्रतिनिधि नंद कुमार गुप्ता जी आए हैं, मुझे भरोसा भी है कि निश्चित वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ले जाएंगे और कार्रवाई भी होगी। आखिर उन्होंने मंत्री जी आए थे और बोले कि जो पार्टी में झंडा लगा रहता है समाजवादी पार्टी का, उसमें बैठे गुंडे होते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? भैया हमारी लोक जनशक्ति पार्टी तो कहती है साफ शब्द में, बिहार में हरी टोपी और यूपी में लाल टोपी। इन लोग की गुंडाई शर्म सीमा पे है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह अगर यूपी में भी हो जाए कि इनको पहचान के, जैसे बिहार में कहा जाता है कि यादव को ढूंढ के गोली मारो, वही हाल अगर यूपी में हो जाए तो ये हत्याएं और कत्ल बंद हो जाएंगी। आखिर केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री आए हैं तो पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं है? भाई देखिए, ये मेरा कोई सवाल नहीं, मेरे पार्टी का जो निर्देश है, जो मेरे पार्टी का काम है, मेरी पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ती है, मेरी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह पासियों की हत्या हो रही, बहुत से पासी समाज के सांसद हैं, उनके दम नहीं कि अपनी वो मुंह खोल दें और पासी समाज की किसी घटना में नहीं जाते। 4 पासियों की हत्या हुई कौशाम्बी का, बहुत बड़ा नेता बगल का है, उसी के गृह जनपद में 4 पासियों की हत्या हुई, उस पीड़ित परिवार से नहीं मिला। मैंने अपने उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण भारती जी को बुलाया, ले गए, मुख्यमंत्री जी से मिले। हिमांशु पासी की हत्या हुई, उसमें केवल राजीव पासी गया, अपना पूरा पार्टी गया। जयसलाल पासी की हत्या हुई, जहां पे घटना देखो सपा के गुंडों द्वारा घटना की जाती है। आखिर पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि उप मुख्यमंत्री जी आए हैं प्रयागराज में, तो पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, वो उनका मामला है, मेरा मामला नहीं है। आए कि ना आए उनका मामला है। मैं निश्चित गुप्ता परिवार के साथ लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है और निश्चित न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी।